नमः श्यामलगात्राय ज्ञानवेत्रेकपाणये नन्दिघोषस्यन्दनाय ज्ञानवेत्रेकपाणये नन्दिघोषस्यन्दनाय ज्ञानवेत्रेकपाणये सर्वभूतात्मभूताय सर्वभूतात्मभूताय संवित्सारथये नमः सर्वभूतात्मभूताय श्रीसंवित् गुरवे नमः। पुण्ये सूर्यनगरे महामन्दिरान्तरे पुण्ये सूर्यनगरे महामन्दिरान्तरे पुरुषोत्तमतत्त्वार्थं संविदृष्ट्या विचिन्तये पुरुषोत्तमतत्त्वार्थं मोक्षलाभाय चिन्तये। ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय पुरुषोत्तमब्रह्मणे नमः। महादेव महादेव महादेव। महामंदिर के साधकों के बीच में संभवतः पहली बार पुरुषोत्तम मास का अभिनंदन कर रहा हूँ। ये महामंदिर है या महामंदिर के बाहर है? महामंदिर है। हम तो सचमुच महामंदिर में गए थे। वो
यहाँ से दिखाई नहीं देता इसलिए पूछ रहा हूँ, पर है तो महा मंदिर ही। कई बार आया हूँ यहाँ के श्रीमाली भक्तों के कारण, जयनारायण जी के कारण कई बार आया हूँ। बहुत अंतराल के बाद फिर से इस परंपरागत क्षेत्र में प्रवेश हुआ है। नाथ संप्रदाय के सिद्धों ने यहाँ बहुत कुछ किया है। उन सब की ऊर्जा का आवाहन करूँगा। एक बहुत बड़ा पुण्य पर्व है हमारे सामने, अधिक मास का, जो मोक्ष में ही पर्यवसित है। मानव मोक्ष के लिए ही यह मास बना हुआ है। परमार्थ के लिए है। लोग सोचते हैं लोकार्थ के लिए नहीं है तो यह मलमास है। भगवान ने कहा ये परमार्थ के लिए ये मास है, मेरे नाम से प्रसिद्ध होगा। मोक्ष का अर्थ परमेश्वर के अनुग्रह मात्र से सिद्ध है। हमारे सनातन धर्म में भगवान पंचकृत्य परायण है। उनका ये 5 कृत्य और कोई भी कितने भी शक्तिमान हो, बड़े देव हो, नहीं कर सकते। एक्सक्लूसिव टू गॉड, दिस इज आवर कंसेप्ट ऑफ गॉड। सृष्टि स्थिति लय निरंतर करना जगत का एक क्रीड़ा के रूप में, और करते करते उसमें निग्रह शक्ति का प्रयोग करना। और यदि कोई उस सृष्टि में विचारवान मनुष्य अपने वैराग्य के द्वारा, मुमुक्षा के द्वारा यदि मोक्ष की आकांक्षा रखता हो और उस पुरुषोत्तम में शरणापन्न होता हो, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये कहता हो, तो अनुग्रह शक्ति से उनको मोक्ष देते। उस मोक्ष का पर्व हो और अनुग्रह देते हैं पुरुषोत्तम के रूप में। ब्रह्मा विष्णु रुद्र के रूप में प्रथम 3 कृत्य और ईश्वर के रूप में निग्रह, सदाशिव या पुरुषोत्तम के रूप में अनुग्रह करते हैं। इसलिए हम जो भगवद गीता के 15वें अध्याय के अवलंबन लेके पुरुषोत्तम चिंतन कर रहे हैं, यही बात समस्त शास्त्रों में आती हो। पहला ही दिन मैंने बतलाया था, विशेष करके भागवत में बड़े विशुद्ध रूप से बतलाया। भागवत के श्लोक का ध्यान करते हुए प्रारंभ करेंगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने गृहीत
शक्ति त्रितयाय देयिना अंतर्भवयानुपलक्ष्य वर्त्मने इस पुरुषोत्तम गूढ़ तत्व को समझाने के लिए ही ये सृष्टि स्थिति आदि लीलाएं होती हैं। सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, ये लीला करते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम अध्याय में सबसे पहले सारी इस सृष्टि लीला को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। वैदिक प्रक्रिया को लेकर 2 दिन से हम ये देख रहे हैं। कल देखा कि इसी वृक्ष में मुक्ति का आश्वासन है। मुक्ति के लिए ही ये संसार हो। गलत समझने से, गलत प्रयोग करने से और इसका उत्तरदायित्व केवल नर को दिया नारायण ने। अपनी प्रिय सखा नर, सारे जीव नर के रूप है। मनुष्य में आकर वो नरत्व सिद्ध होता है। कर्म में अधिकार जिसका है उसको नर कहते हैं। नारे अधिकृत है नरः। कर्म में, ज्ञान में जिसका अधिकार है, योग्यता है, इसलिए उन्हीं को उपदेश दे सकते हैं। उनके लिए ही शास्त्र है। अब वेद कहता है कि धर्म का कार्य करो और ब्रह्म का ज्ञान अर्जित करो। ये किसको कहेगा? पशु को तो कह नहीं सकता है, उसके जीवन में वाणी है ही नहीं। देवता को कह नहीं सकता है, वो तो वाणी केवल अपने ऐश्वर्य के लिए ही प्रकट करता है, मुक्ति के लिए नहीं है। इसलिए मानव योनि में आके इस मुक्ति के प्रयास करने की शक्ति है, और उसका दुरुपयोग करोगे तो बंधन में फंस जाएगा, बंध जाएगा, और प्राय यही होता है। इसलिए इसी मानव शरीर में अमृत भी है और मृत्यु भी है, बंधन भी है और मुक्ति भी है। द्वयं देहे प्रतिष्ठितम् अमृतं चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम्। किस देह में? मनुष्य देह में। इसीलिए थोड़ा सा एक प्रतिनिधि रूप में लोगे तो मानव शरीर ही स्वयं अश्वत्थ वृक्ष है। मुक्ति के लिए ही मानव शरीर है। भोग के लिए पशु शरीर बहुत है, इससे भी ज़्यादा भोग वो कर सकते हैं, देव शरीर आदि। इस अश्वत्थ में अदश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। ये ऐसा जबरदस्त ये दुरुपयोग किया मनुष्य ने। अपनी ताकत से उन्होंने वासना रूपी और एक अपनी तरफ से मूल जड़ को उन्होंने पैदा किया। उसके आश्रय से वो अपना जीवन निर्वाह करने लगा। एकल देखा था। इसलिए थोड़ा इस कर्म बंधन को समझना। कर्म बंधन को समझ लोगे तो फिर तुम अवश्य इससे छुटकारा पालोगे। कहने की जरूरत नहीं। क्यों भाई? यदि तुम्हारे हाथ में गरम गरम तपा हुआ लोहे का गोला दे दूंगा तो क्या पूछोगे कि स्वामी जी छोड़ दूं या नहीं छोड़ दूं? क्यों भाई? छूट ही जाएगा ना, हाथ अपने आप छोड़ देगा। उसी प्रकार ये मन जो बंधन मुक्ति दोनों का कारण है, ये पहचान ले। मैं जो जो कर रहा हूँ, जो जो मेरी येषणा है, जो जो मेरे आदर्श है, जो जो मेरा लक्ष्य है, वो सारा का सारा बंधन में ले जा रहा है। वो महसूस करते ही वो छूट नहीं जाएगा, छोड़ नहीं देगा। वो मन छोड़ देगा अपने आप।
इसलिए थोड़ा पहले ये धारण करना, तप्त हो जाना, ये त्रिविध ताप किस प्रकार अनिवार्य है, असहनीय है, तो फिर इसका उपाय हो जाएगा। कम से कम उसकी तीव्रता आएगी, फिर तनिक संकेत मात्र से ये मोक्ष साधना प्रारंभ हो जाएगी। कर्म बंधन को महसूस करना मोक्ष साधना की प्रथम सीढ़ी है। शास्त्र में ज्ञान भूमि की प्रथम भूमि है। 7 प्रकार के ज्ञान सोपान बतलाए। ज्ञान भूमिका ये प्रथम भूमिका ये कहा कि किम मूढ़ैव तिष्ठामि। जब ऐसा मनुष्य महसूस करने लग जाता है तो हम मानते हैं कि ये प्रथम भूमि में प्रवेश कर रहा है। किम मूढ़ैव तिष्ठामि, मैं ऐसा मूर्ख बनकर क्यों ये जी रहा हूँ, विमूढ़ता क्यों मेरे में है, ये महसूस करना चाहिए असली दृष्टि से, तीव्रता से। जैसे प्रसिद्ध आप लोग सब आस्तिक हो, संवित साधक हो, कम से कम रोज नहीं हो तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती, हाँ, देवी महात्म्य का पाठ करते होंगे या सुनते होंगे। वो सारा का सारा इसी से शुरू होता है। वहाँ देवी वहाँ गुरु रूप से आके लीला करती है, मोक्ष के लिए मार्ग बताती है। ये सब योग है। जैसे गीता में हर एक अध्याय एक योग है, सप्तशती में भी तीनों चरित्र 3 भारी योग है। तो उसमें प्रथम में ये आप लोगों को मालूम है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। सुरत नाम ये राजा, समाधि नाम वैश्य, ये बड़े सुंदर पावन मेधातिथि ऋषि के प्रशांत आश्रम में बैठे सत्संग कर रहे हैं। और सुरत बैठा तो है, वो इधर उधर देख रहा है। सत्संग में बैठे कोई इधर उधर देखता है तो मैं पहचान लेता हूँ, इसका मन इसमें नहीं लग रहा है। ये खबरदार, इधर उधर देखा तो वो देखा वहाँ एक बैठा है, वो भी इधर उधर देख रहा है। मैंने कहा ये मेरे जैसे ही है। इसलिए प्रवचन के बाद बाहर गया तो उनको बोला कि भाई तुम विमना दिखाई क्यों दे रहे हो। उन्हें कहा अब किसी ने मेरे को पूछा नहीं, आप पूछ रहे हैं तो आप राजा हैं, आपको बताने में संकोच नहीं है। मैंने इतना परिश्रम करके ये सारा व्यापार मैंने जमाया, पहले कुछ नहीं था, हमारे पिताजी कुछ छोड़ के नहीं गए थे। इतना बड़ा मैंने व्यापार सब जमा किया और लड़के को सारा सिखाया, वही लड़का मेरे को धक्का दे के निकाल दिया घर से। हाँ, बहुत बुरा हुआ। हाँ, धक्का दे के निकाल लिया। और तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं कहा? अरे वो भी चाहती थी ये बुड्ढा निकल जाए। देखा रजन, देखा? उन्हें कहा अरे भाई खूब देखा, मेरी भी यही हालत है। दुश्मन अंदर घुस गए और मौका देकर मेरे को मारने के लिए अंदर आ गए। इसमें मेरा लड़का भी था और मेरी रानी भी थी, इसलिए मैं भाग के आ गया घोड़ा लेके। यहाँ बैठे बैठे मैं यही सोच रहा हूँ, जिस हाथी पर मैं चढ़कर जाता था, उस मेरा प्रिय हाथी है, उसको ठीक तरह से पानी देते हैं ना, चारा देते हैं कि नहीं, और उस पर बैठ के वो बदमाश वो दाता होगा मेरा दुश्मन, ये सोच रहा हूँ। दूसरों को उपदेश देने में हमारी बुद्धि अच्छी काम करती है। तो समाधि नामक वो पूछता है, अरे राजन आपको धोखा दिया, उनको क्यों चिंतन करते हो? उनका तुम भी तो उनका चिंतन कर रहे हो। मेरा दुकान का क्या हुआ, मेरी पत्नी के लिए वो ठीक तरह से व्यवहार करते हैं कि नहीं, ये सोच रहे हैं कि नहीं? हाँ, मैं भी यही कर रहा हूँ।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो आप पूछते हैं ऋषि से पूछते हैं। तत्किमे तन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनामपि ममास्य च भवत्येषा विवेकानंदस्य मूढ़ता। प्रथम चरित्र। महर्षि ये क्या है? हम लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बुद्धिमान है ना, हमारे भी ये विवेक अंदर से मूढ़ता ये कैसे है? मेरा भी और इसका भी। मैंने सोचा मेरा ये कोई रोग है, ये देखता हूँ तो ये रोग सभी में है शायद। किमे तन्महाभाग विवेकानंदस्य मूढ़ता। मैं अविवेकी हूँ, इस अविवेक का पता लग जाए, हाँ, फिर गुरु के पास जाएंगे, गुरु बोलेंगे। समझ में आई भाई? ये ही प्रथम श्लोक से लेकर दूसरे श्लोक तीसरे श्लोक में न रूपमस्ये हततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। चित्वा छेदन करके आगे फिर देखेंगे और कुछ करना है। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते। अरे तुमने ये संसार को समझा, जिसको लेकर तुम ऐसे अपने आप को धन्य मान रहे हो, गण्य मान रहे हो, तुम समझते हो तुमको क्या उपलब्ध हुआ इस संसार में? जैसे तुम संसार को समझते हो वैसा यह संसार नहीं है, पहले समझ लो। न रूपम अस्य यह तथा लभ्यते। तथा जैसे तुम समझते हो, समझते थे, वैसा इसका रूप सिद्ध नहीं होता है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इस संसार को दृश्य विषयों के द्वारा व्यवहार करते हुए जो जीवन का निर्माण तुम कर रहे हो, तुम्हारा जीवन किससे निर्मित है? विषय व्यवहार से निर्मित है। विषय के अतिरिक्त तो कुछ जानते ही नहीं है। अच्छा विषय, बुरा विषय, स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय, पर विषय तो है। विषय के बिना तुम एक मिनट अपने जीवन बिता नहीं सकते चैन से। ये जो विषयमय जगत की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। न रूपम अस्य इह माने विचार भूमि में। विचार करो तो इसका रूप जैसा तुम समझते हो, बड़ा लुभावना, बड़ा ऐश्वर्यमय, बड़े अपॉर्चुनिस्ट बड़े हुए, उपयोगी, आगे बढ़ने के लिए साधन, ऐसा समझ रहे हो ना, आकर्षक, ऐसा सिद्ध नहीं होता है। तो भाष्यकार भगवान आचार्य शंकर लिखते हैं ऐसा क्यों नहीं सिद्ध होता है? स्वप्न मरीचि उदक गंधर्व नगर समत्वा। क्योंकि संसार का वास्तविक रूप कैसा है? स्वप्नवत, मृग मरीचिवत, गंधर्व नगरवत। ये सारे के सारे भ्रम है, भ्रम के कारण दिखाई देने वाले रूप है। इल्यूशन, ब्रह्म ने इल्यूशन, सुपर इम्पोजिशन। जैसे स्वप्न, स्वप्न भी तो दिखाई देता है, बड़ा व्यवहार होता है ना? क्या इसकी प्रतिष्ठा है? अब सवेरे सवेरे नाश्ता करते हुए, अरे आज तो मैं पार्टी करूँगा। क्यों पार्टी कर रहे हो? मेरे को 10 लाख मिला। 10 लाख मिला? कहाँ से मिला? स्वप्न में मेरा लॉटरी खुल गया। स्वप्न के 10 लाख को लेकर तुम 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हो, कहाँ से पार्टी देते? क्यों भाई? जरा गहराई से समझना हो। एक आदमी को एक ही लड़का था, बहुत प्रेम से रखा था, उसको टाइफाइड हो गया। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब ये मेडिसिन सब नहीं थे। टाइफाइड हो गया। अब 20 दिन हो गए बुखार, और वो पास में बैठे बैठे उसको इलाज कर रहा है।
उसकी पत्नी ने कहा कि भाई आज कुछ लग रहा है कि ये थोड़ा सा ठीक नींद ले रहा है, इसे आप भी जाओ, आप भी थोड़ा सा आराम कर लो, नहीं तो कहीं आप बीमार पड़ जाओगे, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम जाओ। तो वो गया, लेटा तो थका हुआ तो था ही, गहरी नींद आ गई और गहरी नींद में देख रहा है अपने आप को वो बड़ा भारी ठेकेदार बन गया। और कहाँ? वो रंगून में है। रंगून जानते हैं? बर्मा देश में हो, आजकल तो बर्मा का नाम भी बदल गया, म्यांमार में क्या हो गया, म्याम। बर्मा, हम तो उसको बर्मा जानते थे। बर्मा में जाके वहाँ खूब लकड़ी का व्यापार करने लगा। वहाँ अच्छे ये साल के वृक्ष हैं, टीकवुड बहुत मिलता है। तो बड़ा भारी ठेकेदार बन गया, व्यापारी बन गया और वहाँ के लड़की से शादी कर लिया। हाँ, बड़े उसके 1 2 नहीं 7 लड़के थे। इतने में वो जब अपनी संपत्ति को अनुभव कर रहा था, हाँ देखो परिश्रम करके मैंने कितना बना लिया, इतने में World War II आ गया, विश्व युद्ध में फिर जापान आक्रमण किया बर्मा के ऊपर। तो वो बैठा था कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। उनके आदमी ने आके कहा कि जो लकड़ी डंडल से आने वाला था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सब बम गिरा रहे हैं, वहाँ आक्रमण कर रहे हैं, तो तुमको जाके देखना पड़ेगा, नहीं तो व्यापार ठप हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने बड़े लड़कों से कहा तुम जरा संभाल लो घर को, मैं जाके वो गया जंगल में, जाके वो सब देखा, समस्या का हल करके वापस आया तो देखा तो पूरा रंगून ध्वस्त हो गया, बम गिरा के बम्बार्डमेंट करके ध्वस्त हो गया। अपने घर में जाके देखा, अब घर तो पूरा गिरा हुआ है। उन्हें कहा अरे हुआ क्या, वो जो अंदर थे उनका क्या हुआ? वहाँ सड़क पर देख रहे हैं 8-9 लाश कपड़े से ढके हुए पड़े हैं। देखा तो उनको ऐसा धक्का लगा, आंख खुल गई। आप भी भूल गए थे ना कि ये सब काम हो रहा है। रोचक कहानी थी। अरे स्वप्न में क्या क्या देख लेते हैं ना, ये एक विचित्र ताकत है। हर एक मनुष्य में ये ताकत है, विचित्र ताकत। जो ईश्वर कर रहा है उसके बराबर, जैसी उनकी सृष्टि वैसे ये तुम्हारी सृष्टि है, तुम्हारी वासनामय सृष्टि है और वो तो ज्ञानमय सृष्टि है, इतना ही फर्क है। आँख खुल गया तो रोने गाने की आवाज़ आ रही। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा अरे उठो उठो, तुम्हारी पत्नी को संभालो, क्या हो गया? लड़का गया, उन्होंने जाके देखा तो मर गया। डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा डॉक्टर आके देख लिया, कह गया। अच्छा ठीक है, अब क्या करना चाहिए? वो क्या वो बाहर कुछ आग वग लगते हैं ना, रखना पड़ेगा, और वो सब बांस मंगाओ। लग गया। किसी ने कहा कि इसको शॉक हो गया, इसको कुछ हो गया। क्यों हो गया? फिर रो ही नहीं रहा है। तो फिर लोगों ने पूछा अरे बलराम क्या हो गया तुमको? उन्होंने कहा क्यों? लड़का मर गया ना, अब काम करो ना सब, पर तुम रो क्यों नहीं रहे हो? उन्हें कहा अब ये मुझे मालूम नहीं कि एक के लिए रो या 7 के लिए रो। क्या 7 के लिए नहीं रोया तो एक के लिए क्यों रो? उन्हें कहा अरे स्क्रू लूज हो गया इसका। उसका सारा जीवन परिवर्तित हो गया तब से। सच में सोचो, वो भी उतना ही तीव्र एक अनुभव था। उसके लिए नहीं रोना तो इसमें भी तुम उठी जाएंगे, ये भी तो मिट जाएगा। मैं कब तक ये बाप बना रहूँगा? हाँ, कभी मैं पहले जाऊँगा या तो बाद में यही लोग जाएंगे, है ना? ये होना ही था ना, एक दिन ये होना ही था जब मैं ये इस एक बेटे का बाप नहीं रहूँगा, जैसे वहाँ उन 7 बेटे के बाप मैं नहीं रहा।
जैसे उसके लिए नहीं रोना ऐसा इसके लिए भी नहीं रोना। हाँ, जो करना है वो कार्य करो। ये योग हो। योगश्च कुरु कर्माणि, कर्म करो और योग में स्थित होकर करो, भोग में स्थित होकर नहीं करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसलिए कहते हैं ये स्वप्न कहाँ से आया और कहाँ को गया कुछ पता नहीं। कोई पूछे उनको, वो सब जो लड़के तुम्हारे मर गए थे, क्या उनको पता नहीं था कि वहाँ सब शेल्टर्स बने हुए हैं और सायरन बजते ही अंदर चला जाना चाहिए? ये क्यों नहीं ऐसा आर्ग्यू कर सकते हो? स्वप्न में ये सब आर्ग्यूमेंट होता नहीं, तो यहाँ क्यों आर्ग्यू करते हो? जो करना सो करो ना। नहीं, हम उसमें उलझे, ये कैसे हो गया, तुमने ये कैसे कह दिया? जीवन भर चलता रहता हो। ये समझने की बात अच्छी तरह से समझ लेना। इसलिए कहते हैं जरा कर्म बंधन को महसूस करो और उस बंधन को छोड़ो। सबसे पहले ये संसार में तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये उड़ जाता है, अश्वत्थ है ना, बदल जाता है, एक क्षण में बदल जाता है। उसके ऊपर तुम प्रतिष्ठित होना चाहते हो? प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जो बैठा है अवश्य वो लोक प्रतिष्ठा चाहता है ना? अवश्य वो कभी ना कभी इस बात को लेकर व्यवहार करता है, लोग क्या कहेंगे, है ना? भयंकर कार्य कर देते हैं, ऑनर किलिंग, पता है इसको हिंदी में क्या कहते हो? कत्ल तक कर देते हैं। क्यों? इज्जत है। मेरे मान को ये धक्का लगा, इसलिए मैंने ये किया। अरे तुम्हारे मान को मानने वाला कौन कभी सोचा? ये तुम्हारे ये मान कहाँ है? मान माने मानना, कौन मानता है? कोई नहीं मानता है, ये तुम्हारी कल्पना मात्र हो। क्यों भाई? एक रिपोर्टर ने बड़ा सुंदर आर्टिकल लिखा। रिपोर्टर होते ना, पत्रिका के जो संपादक हैं, क्या कहते हैं? पत्र संपादक हैं। वो लिखा है कि मैं रिपोर्टर में गया था उस गांव में देखने के लिए, आबू जैसे कोई गांव था, उसके मेयर के पास गया जो इलेक्ट होकर आया है। उसको मैंने पूछा कि भाई आप इतना, वो उनसे मिला, क्या काम करते हो, क्या आपकी क्या अनुभूति, आप इलेक्ट होने के बाद कैसा है? अरे भाई बहुत मेरी काम बहुत कठिन काम हो गया है, रात दिन परेशान हूँ। तो रिपोर्टर ने पूछा आपको महीना में कितना मिलता है? अरे कुछ नहीं मिलता है, ये तो ऑनररी जॉब है। तो फिर ये सब क्यों करते हो? तो छोड़ दो। देखा क्या कह रहे हो? ये तो इज्जत की बात है ना, ऑनररी जॉब, ऑनर, ये तो एक इज्जत है ये ना। अच्छा, तो मैं पता लगाने लगा इसकी इज्जत कितनी है। तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको जाके भेंट किया और कहा कि आपका मेयर कैसा है? आप तो सच्ची बात बुला रहे हो या कहीं तुम रिपोर्ट तो नहीं करोगे? तो नहीं, मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा, जानना चाहता हूँ। अरे बड़ा करप्ट आदमी है, बहुत करप्ट है, सब मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बताऊँगा, देखने में ऐसा लग रहा है। अच्छा, हो सकता है ये उसका कोई दुश्मन होगा, इसलिए मैं, वो रिपोर्टर कह रहा है, इसलिए मेरे को दुकानदार के पास जाके बैठा, बात करता रहा, उनसे पूछा ये आपका वो मेयर कैसा है? उन्हें कहा कौन? ये नाम लिखेगा, वो
अरे बड़ा कंजूस है साहब, बड़ा कंजूस है। 4 रुपया की चीज़ लेना हो तो वो 2 रुपया भी देगा, उसके लिए इतनी बातें करेगा। मान कंजूस है, कुछ खर्च नहीं करता है। अब हमको क्या करेगा ये? अच्छा ठीक है, व्यापारी है, मिलोभी होते हैं। और किसी से एक ग्रास रूट में पूछ लेता हूँ। तो वो बाल कटवाने गया और वहाँ बाल कटवाते कटवाते नाई से पूछा, भाई तुम ये मेयर कैसा है आपका, नया आया हुआ है ये मेयर? अरे राम 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 राम, तो ना धोखेबाज है, आज तक ऐसा आदमी नहीं आया। क्या क्या बोलता था, एक बात भी पूरा नहीं किया। ये रिपोर्टर में सोचने लगा, इसकी इज्जत किसने, कौन इसको इज्जत दे रहा है? न रूपमस्य है ततोपलभ्यते। छोटे से एक जूता बनाने वाले से लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक चले जाओ, सबकी यही हालत है। पर वो स्वीकारते नहीं है। कोई मेरे को इज्जत देने वाला नहीं, देता नहीं है, कल्पना कर लो। इसीलिए ये संसार के प्रति ये जो तुम्हारा जो आंकलन है ना, उसको बदलो, तब मुक्ति के लिए प्रयास करोगे, नहीं तो सांसारिकता बनी रहेगी। हो इसलिए ये भगवान भाष्यकार आश्चर्य प्रकट करते हैं। शरीरेति कष्टे रिपो पुत्र वर्गे सदा भीति मूले कलत्रे धने वा न कश्चित् विरज्यत्यहो देवि चित्रम कथम तत्कटाक्षम बिना तत्वबोध। अब तत्वबोध कहाँ से प्रकट होगा? तत्वबोध तो आपकी दृष्टि में है, उसके पहले आपकी तिरछी एक छोटी दृष्टि तो आ जाए, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य तो किसी में है ही नहीं, रोज देखते हैं। अब भी शादी करके आया है और कह रहा है बहू आई और घर में कलह शुरू हो गया। मैं कहता हूँ तुम दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुमने सोचा बहू आएगी तो स्वर्ग उतर के आ जाएगा है ना, तभी तो दुख हो रहा है। शरीरेति कष्टे रिपो पुत्र वर्गे सदा भीति मूले कलत्रे धनेवा। कलत्र पत्नी हमेशा भय का मूल होती है, भय का कारण होती है। पत्नी नहीं है तो भय, पत्नी है तो महाभय। धन में भी, धन नहीं हो तो महान दुखी, और धन हो गया तो कोई हद ही नहीं है उस दुख की। नींद भी नहीं, पहले तो कम से कम ये रोटी खा के नींद तो आ जाती है, उसके बाद नींद भी नहीं आती। शरीर भी अति कष्ट देने वाला ये शरीर, अति भय के कारण ये सारे ये रिश्ते, इसमें तुम सुख की आशा क्यों रखते हो? शरीर मिला तो ठीक है, माता पिता होंगे, पति पत्नी होंगे, भाई भाई होंगे, दैट इज ऑल राइट। प्रतिष्ठा कहाँ है तुम्हारी? ये इस जरा सा फर्क करना हो। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? तुम धर्म का पालन तभी कर सकते हो जब आसक्ति रहित होगे तो। अब लोगों ने मान रखा आसक्त हो जाना हमारा धर्म है, आपका धर्म नहीं है। ये दुरुपयोग है, आपकी दृष्टि का दुरुपयोग है। आप विरक्त हो सकते हो, उसका लेकर आप सरक्त हो रहे हो। ये बात समझने की है। नहीं तो भगवान कैसे कहते हैं असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा। ये बोलने वाले प्रामाणिक हैं भाई, समझने वाले हैं, संसार को बनाने वाले स्वयं कह रहे हैं। इसमें जो तुम वासनात्मक जो आधार बनाया है, उस आधार को पहले काटो। किससे काटोगे? अनासक्ति से काटो।
ये शक्ति आसक्ति से बना है, अनासक्ति से इसको काटो। ये बात समझ में आई भाई? होता नहीं, यही आश्चर्य है, वैराग्य नहीं होता। जीवन भर वो दुख देते रहते हैं, फिर भी उसको छोड़ने में महान कष्ट होता है, महान कष्ट, एक दिन भी नहीं। एक लड़का जालोर में कह रहा था, मेरे को इंजीनियरिंग में जाना था, तो अच्छा नंबर भी मिला, मेरे को बेंगलोर के कॉलेज में भी एडमिशन मिला, परंतु घर वाले जाने नहीं दिए। तो क्या हुआ? तो मैं जोधपुर में ही एडमिट हो गया। उन्होंने कहा, अरे वहाँ जाते तो अच्छा होता, क्या करो? तो उनके माता पिता से पूछे, ये क्या किए? वो भी वहीं थे। ये बेचारे इसको वहाँ बेंगलुरु जाने क्यों नहीं दिया? कि पैसा के लिए? उन्हें नहीं, दादाजी नहीं मानते, इसके दादाजी नहीं मानते। हमने कहा कि भाई दादाजी क्या इनके दुश्मन है क्या? इनके आगे के जीवन की बात है, कितना वो फर्क पड़ जाएगा। उन्हें कहा नहीं, दादाजी इनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। कल का दृष्टांत तो याद है ना? वो अंधा लड़का पूछ रहा है, कहाँ तुम्हारे पिता, कहाँ तुम्हारे दादा? ये दादा अपने आप को पूछ नहीं सकता है, ये कब तक मैं इसका मुकड़ा देखता रहूँगा? नहीं सोच सकता। और वो एक विधान बन गया, हाँ दादाजी कहेंगे वहीं लड़का रहेगा। अरे दादा को नहीं समझा सकते हो? नहीं, वो तो ब्रह्म संबंध किए हुए हैं, बहुत अच्छे आदमी, संत पुरुष है। अरे ब्रह्म संबंध है तो ये पोता का संबंध क्या है? ये तो पोता का संबंध कर रहा है। ब्रह्म संबंध को लेकर इसको बेंगलुरु नहीं भेज सकता है। तुम्हारी धार्मिकता एक पोपलीला है, एक धोखा है, यह असली धर्म नहीं है। यह आसक्ति के लिए एक मुल्लम पट्टी है, और बाहर से हो जाएगा मैं बहुत धार्मिक हूँ, और रोज पाठ करते हो तुम। सहस्र नाम का पाठ करते, विष्णु सहस्र नाम, सारे नाम बताए का अंत में कहते हैं आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युत है। यह श्लोक आता है। आचरण से धर्म आता है, और धर्म आने पर क्या होगा? धर्म का मालिक अच्युत है, भगवान है। भगवान के पास वो सारा अकाउंट जाएगा। भगवान के लिए धर्म है, पोते के लिए धर्म नहीं है, दादा के लिए धर्म नहीं है, अच्युत के लिए धर्म है। ये समझना पड़ेगा, तो आसक्ति हट जाएगी, सारा कर्म चलेगा। उल्टा वो धर्म का सही पालन होगा। कर्तव्य दृष्टि से करो, ब्रह्म की दृष्टि से करो, यज्ञ की दृष्टि से करो, वो सही कर्म होगा। नहीं तो यू आर ओनली प्लीजिंग योर ओन ईगो, योर ओन एडिक्शन। ये बात समझ में आई? इसी को यहाँ भगवान कह रहे हैं। अब बेचारे दादाजी को मैं क्या दोष दूँ? ये तो साधारण आदमी है, साक्षात व्यास जी के पुत्र के बराबर मानते हैं। वो पांडु, वो धृतराष्ट्र, क्यों क्या किया उन्होंने? आसक्ति के पीछे मारे गए। पांडु तो मर ही गया, धृतराष्ट्र जीते जीते मरता रहा रोज। सामने देख रहा है उनका पुत्र दुर्योधन अधर्म कर रहा है, और धृतराष्ट्र जानता था धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जानता था। उसको नहीं कह सकता, कहने पर भी जब वो जरा गर्म हो जाता था फिर चुप हो जाता था। ये पुत्र की आसक्ति के पीछे उन्होंने न पुत्र को लाइन में लगाया, न खुद को लाइन में लगाया। ये भी अशांत, वो भी अशांत। आखिर में ये आसक्ति उसको कहाँ ले जाएगी? मृत्यु में ले जाएगी।
व्यास जी ने आके उनको समझाया, 100 पुत्र तुम्हारे मारे गए, अब तो मोह छोड़ो, जाओ वानप्रस्थ आश्रम लेके जाओ, ये क्यों पड़े हो? तुम्हारे पुत्र को मारने वाले के हाथ से ही अन्न लेते हुए इस महल में क्यों बैठे हो? जंगल में गया, वहाँ जाके विचारपूर्वक त्यागपूर्वक तपस्या किए, धीरे धीरे पंचकोश का अतिक्रम करते हुए मुक्त हो गया, धृतराष्ट्र मुक्त हो गया। इसलिए गलती करते हो तो उसको सुधार भी तो सकते हो। ये सारा भारत में तुम्हारे आचरण के लिए दृष्टांत आ रहे हो तो उसको जानते हो। इसलिए आसक्ति के कारण जानते हुए भी हम धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए छित्वा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये 2 शब्द समझ लो, आज का समय पूरा हो जाएगा। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये वासना का मूल जो है अधोमूल है, अधः पतन का कारण ये बहुत दृढ़ है, इसको हल्के से नहीं लेना। ये तो उपदेश हैं, खास करके ये सन्यासी लोग बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं समझ लेना, ये सत्य है, सुविरूढ़ मूल है। क्योंकि ये वासना का क्षय सरल नहीं। बड़े बड़े योगी लोग, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी स्वयं राम को समझाते हैं, वासना क्षय के बिना समाधि लगाना असंभव सा है। सब कुछ अच्छा करते हुए ही, सब कुछ अध्ययन करते हुए ही, जानते हुए भी समाधि में मन एकाग्र नहीं होता है तो वासना पड़ी हुई होती है, ये बड़ा सूक्ष्म होता है। इसलिए शुरू से ही इसको हटाना पड़ेगा। आखिर में जाके और कोई गति नहीं है। जब इस वासना वृक्ष को इतना मोटा बना दिया फिर काटना संभव नहीं। शुरू से ही चित्वा, ये कोई झटके से मारना नहीं हुआ, धीरे 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 असंगता का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हर कर्म में असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये शस्त्र क्या है, भाष्यकार स्वयं स्पष्ट करते हैं, पुत्र वित्त लोक येषणादिभ्यो व्युत्थानेन असंग शस्त्रेण। पुत्र की येषणा, वित्त की येषणा, लोक की येषणा, ये येषणा अंदरूनी राग है, उसको येषणा कहते हैं। दिस इज मोटिवेटिंग यू। इट मे बी इन द अनकॉन्शियस, इट मे बी अनसीन, अनडिटेक्टेड, पर ये है लोग मेरे को अच्छा समझें, ये होती है। काम वासना होती है, लोभ वासना होती है, काम येष, क्रोध येष, यही असली दुश्मन तो ये है। तो उनको पहचान के पहले से ही उनको काटना। कैसे काटे? परमात्मा अभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन। ये पहले दृढ़ निश्चय तो करो। क्या निश्चय करो? मेरा एकमात्र लक्ष्य परमात्मा है, विश्व नहीं। मेरा एकमात्र लक्ष्य विषय नहीं है, परमेश्वर है, मुक्ति है, आत्मज्ञान है। ये निश्चय दृढ़ होने पर दृढ़ वो अस्त्र हो जाएगा। और कहते हैं तीक्ष्ण होना चाहिए। ये जो कुल्हाड़ी से काटोगे तो कुल्हाड़ी की धार तीखी होनी चाहिए ना। आपने शायद देखा होगा, काटने वाला काम करने जाता है, उसके पहले उसको तीक्ष्ण करता है ना, वहीं पत्थर में उसको रगड़ के तीख करता है,
तुमको भी रोज इस विचार रूपी अस्त्र को ठीक करना पड़ेगा। पुनः पुनः विवेक अभ्यास अश्म निशितेन। वो पत्थर के ऊपर रगड़ते ना, ये पत्थर क्या है? विवेक का अभ्यास करो, विचार करके देखो। विचार करने से पर पता लग जाता हो। अविचार से सिद्ध होने वाला ये जीवन की शैली को छोड़ना पड़ेगा। विचार करके सबको करो। विचार से सिद्ध होता, हाँ ऐसा मानना ठीक नहीं, उस मान्यता को तुरंत छोड़ दो। संसार वृक्षम सबीजम उद्धृत्य, वो उखाड़ के फेंको। इस वासना वृक्ष को उखाड़ के समूले इसको फेंकना है। ये बहुत कठिन है भाई। इसलिए आगे जाके 5वें अध्याय में उपाय बतलाएंगे। उपाय पूर्वक करो, वो भी अत्यंत उत्तम सहज वैज्ञानिक साइंटिफिक उपाय बताते हैं। मनोवैज्ञानिक उपाय से करोगे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, संभव हो जाता है। नहीं, अब साधारण भौतिक विज्ञान में देखो, दूर दूर की बातें सुन लेते हैं, दूर दूर की चीज़ें को देख लेते हैं। नहीं, दूरदर्शन पहले तो बड़ी तपस्या से व्यास जी ने संजय को देते हैं, टीवी सेट देते हैं जिससे वो सारी गीता वहीं महल में बैठे देख सकता था। रणांगन में क्या हो रहा है अपने स्वामी धृतराष्ट्र को बतला सकता था। वो कितनी तपस्या से मिलती था। अभी तो 2000 रुपया दो मिल जाएगा। नहीं, 2000 है, ज़्यादा है। हाँ नहीं, वो अच्छा वाला चाहिए तो ज़्यादा है। ये उसमें भी हाई डेफिनेशन। उपाय करो तो सब कुछ संभव है। उड़ सकते हो, चंद्रमा तक उड़ के जा सकते हो। यहीं बैठे बैठे वहाँ चंद्रमा में क्या कर रहे हैं जान सकते हो, फोटो मिल जाता है। नहीं, ये सब कितनी अद्भुत चीज़ें हैं, पर वो सारा का सारा वैषयिक है, इसलिए मुक्ति नहीं देगी, शांति नहीं देगी। अब ये मुक्ति के लिए आप क्यों नहीं कोशिश कर सकते हो? 5वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। वो विमूढ़ भाव निकल जाएगा। वो विमूढ़ भाव था, उसको हटाने गच्छन्ति अमूढ़ा। अब इसको बहुत गहराई से एक एक दिन एक एक करके इसको देखना है। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण। जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धर परायण। जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धर परायण। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण। जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन पूर्ण। जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन पूर्ण। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण।
जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धार परायण मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धार परायण जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन पूर्ण मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन पूर्ण